अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। फॉरेंसिक टीमें कर रही हैं तफ्तीश। बीजेपी 99% वक्त मुंतखब हुकूमत के काम को रोकने में सर्फ करती है। आतिशी मारलीना का बयान, कहा लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां मुतहरिक, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में पहुंच गई। कांग्रेस को वायनाड में सख्त मुकाबले का सामना होगा। राहुल गांधी ने मसाइल के हल के लिए कोई नुमाइंदगी नहीं की। बीजेपी उम्मीदवार मीरा हरिदास का बयान। राजस्थान के धौलपुर में दिलखराश बस हादसा, एक ही खानदान के 12 अफराद फौत। अहदाफ का तयन कर लिया गया, हम पर हमला हुआ तो हम इसराइल में बमबारी करेंगे, ईरान का बयान। और कैदी तबादले मुज़ाकरात की बहाली के लिए ब्लिंकन मंगल को इसराइल पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। NIA की टीम उस मुकाम पर पहुंची जहां सुबह सवेरे रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के बाहर धमाके की आवाज़ सुनी गई। दिल्ली के रोहिणी में आज सुबह CRPF स्कूल में धमाका हुआ। स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीमें और दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल की अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका किस वजह से हुआ। एक मुकामी रिहायशी की जानिब से रिकॉर्ड की गई वीडियो में धमाके की जगह के करीब धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे थे। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बीजेपी अपना 99% वक्त मुंतखब हुकूमत के काम रोकने में सर्व करती है। आज दिल्ली में क्या हुआ? इन्होंने कहा कि मुंबई में कल शाम वेलकम एरिया में 60 राउंड गोलियां चलाई गईं। हर रोज़ बदमाशों की तरफ से भत्ताखोरी की खबरें आती हैं। आज एक स्कूल के बाहर धमाका हुआ। बीजेपी सिर्फ दिल्ली हुकूमत के काम को रोकने की कोशिश कर रही है और अपना कोई काम नहीं करती। तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? शिवसेना यूबीटी की रहनुमा और राज्यसभा की रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए MCA की सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में है। शिवसेना यूबीटी MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। महावती का हर लीडर आपस में लड़ रहा है। ये पार्टी इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए मौका परस्त इत्तेहाद की बुनियाद पर आती है। महाराष्ट्र के लोग उन्हें वोट देंगे। अवाम महाविकास आघाड़ी के साथ है और हम महावती इतिहास से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। The seat sharing is almost in its final stages, and those who are putting these kind of questions, they should be asked that is their final seat sharing done?
We are seeing how every single leader is fighting amongst themselves in the Mahajhuti Gathbandhan. Amit Shah comes and says something else, that we don't need a CM face. Eknath Shinde's party declares that he is the person leading it. Then you have Mr. Devendra Fadnavis, who still hopes to become the chief minister one day. Then you have Ajit Pawar, who said it multiple times that he wishes to be the chief minister. Amongst the cabinet ministers also, they say things like, we feel disgusted to share the same cabinet space as them. So this is a party which has come on the basis of an opportunistic alliance to grab power. The Supreme Court has also called it illegal and unconstitutional. मजहबी रसूमात, पूजा और तमाम नेक कामों के दौरान कलाई पर रक्षा सूत्रा या कलावा मोली बांधने की रिवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है। ऐसे में त्यौहार के दौरान मोली यानी रक्षा सूत्र की बहुत मांग होती है। आज बीकानेर की एक खातून भी इस सनत में शामिल हो रही है और कई ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने का काम कर रही हैं। कृष्णा खत्री के सुसर ने ये कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू किया था, लेकिन ख़ानदान की ज़रूरियात और कारोबारी इम्कानात को देखते हुए इन्होंने 2011 में इस काम को मज़ीद बढ़ाया। आज कृष्णा ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इस कारोबार को बड़े पैमाने पर बढ़ा लिया है। वो कलवा इंडस्ट्री में तकरीबन 10 से 12 घंटे काम करती हैं और मुल्क भर में मौली भेजकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। पत्नी जी ने कहा कि आज करवा चौथ का त्यौहार है, पूजा होगी, तो आप यहाँ ये जो पूजा का सामान है वो ले आइए। तो ये कलावा बनाते हैं। इनका कलावा जो है वो बहुत ही पक्के रंग का होता है और इनको हाथ में बांधने के बाद में इसका रंग भी जो है हाथ पे नहीं लगता है। तो आने वाले 15-20 दिनों में कंटिन्यू हमारे जो त्यौहार हैं वो होने वाले हैं। जैसे करवा चौथ हो गया, होली अष्टमी हो गई, छोटी दिवाली है, धनतेरस है, बड़ी दिवाली है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, ये सभी त्यौहार आने वाले हैं। तो मैं हर साल जो है इनके यहाँ से ही कलावा खरीद के ले जाता हूँ और पूजा में काम। आरजेडी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में सीटों की तकसीम पर अपनी अदम इत्मीनान का इजहार किया। झारखंड आरजेडी के सदर संजय सिंह यादव ने कहा है कि उन्हें इंतखाबात में सीटों की तकसीम में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा है कि हमें सीट शेयरिंग में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही। इत्तेहादी जमातों को इत्तेहाद में रहकर बयानात देने चाहिए। हमने पहले ही 22 सीटों का मुतालबा किया है। वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात से बीजेपी उम्मीदवार नोया हरिदास ने कहा है कि कांग्रेस को वायनाड में सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात से बीजेपी उम्मीदवार नुवी हरि प्रसाद ने कहा है कि मेरी मुखालिफ प्रियंका गांधी हैं और मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि कांग्रेस को वायनाड में सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड में अपनी सीट छोड़ दी है। जब वायनाड के लोगों को लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा तो उनके पास पार्लियामेंट में अपने मसाइल को उठाने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं था। इन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाली हैं तो मामला भी ऐसा ही होगा। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने मुश्किल से इस हल्के का दौरा किया है और वो यहाँ के लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। We see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have an representative to raise their issues in the parliament. So the case is going to be similar if Priyanka Gandhi is being elected to the Wayanad Lok Sabha Mandal. लालू प्रसाद यादव ने बिहार में हूत सानिहा और आने वाले झारखंड असेंबली इंतखाबात पर रद्दअमल का इजहार किया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली अमवात को अफसोसनाक करार दिया। झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बारे में भी इन्होंने तबादला ख्याल किया। सरकार नाम का चाहिए। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा कितना दुखद है, बहुत दुखद है। चल और झारखंड में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है।
दिवाली से पहले राजस्थान के अजमेर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि दिवाली से पहले अजमेर में फूड सेफ्टी ऑफिसर सुशील चोटवानी ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक गहरी जांच मुहिम शुरू की थी, जिसमें कई मिठाई की दुकानों पर अचानक मुआयना किया गया था। इस दौरान इन्होंने कहा कि मिठाई की दुकानों में बहुत गंदगी है और गंदगी में मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। इन्होंने कहा है कि मिठाई बनाने के दौरान देखा गया है कि इन मिठाइयों में कीड़े मकोड़े भी पाए गए हैं। चलाए गए अभियान के तहत औचक निरीक्षण में मूलचंद बुद्धाराम जी के कारखाने पे पहुंचे। बड़ी ही हाइजीनिक और सैनिटेशन की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत गंदगी है और इस गंदगी के बीच यहाँ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। और आपने देखा किस तरह से चींटे, मकड़ी, कॉकरोच तैर रहे हैं अंगूरी पेठा वगैरह मिठाइयों में, और वो बेचने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं। और पुरानी मिठाइयाँ, काजू कतली, लड्डू वगैरह ऐसे भर रखे हैं जैसे कि उनको मतलब मनुष्य के खाने के लिए नहीं हो। इस तरह की ये मिठाइयाँ बेचने के लिए तैयार पड़ी हैं इनके। इस तरह की कार्रवाई हाँ, इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है और आगे दिवाली के मौके पे विशेष अभियान है। और हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं इकबाल खान साहब और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश पे ये लगातार जाती रहे। हाँ, इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शंकर आई हॉस्पिटल का इफ्तिताम अंजाम दिया। पीएम मोदी ने अपने हल्के इंतखाब के दौरे के दौरान 6100 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। धौलपुर राजस्थान बस हादसे के बारे में बात करते हुए धौलपुर के कलेक्टर ने कहा है कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि एक का इलाज चल रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक शादी की तकरीब के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। उसी वक्त मुखालिफ सिम्त से आने वाली एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। जैसे कि आपको विदित है, कल रात को एक परिवार सरमतरा में बात के प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वापस आते वक्त ऑटो में करीब 13 लोग थे। उसमें ऑटो और बस के भिड़ंत में ऑटो में जितने भी थे उसमें 12 लोगों के डेथ हो गए और एक ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है एट आगरा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर का भी परिवार था। शहर हैदराबाद में बिल्कुल पहली बार मलिका फर्नीचर पर मरहूम जनाब फारूक अशरफ साहब की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 22,500 रुपए में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलम फर्नीचर के 10 आइटम्स सिर्फ 22,500 रुपए में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। पंजाब में धान की कटाई के बाद फुजला जलाने के वाक़यात सामने आने लगे हैं। अब तक रियासत में फुजला जलाने के कई वाक़यात सामने आ गए हैं। ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल भी फुजला जलाने के वाक़यात में बतदरीज कमी देखी जा रही है। पंजाब हुकूमत ने फुजला जलाने पर जुर्माने का इंतबाह दिया है, लेकिन इस जुर्माने की वसूली तकरीबन ना होने के बराबर ही बताई गई है। आईईडी हमले में आईटीबीपी के 2 नौजवानों की मौत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर और साबिक वज़ीर आला रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया है और हमें काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं क्योंकि नस्कलाइट्स बड़ी तादाद में ख़त्म हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को नस्कलाइट से पाक बनाने के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती हुकूमत के अज़्म को वाज़ेह करता है। छत्तीसगढ़ में असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के बारे में वो कहते हैं कि अवाम रायपुर जनूबी असेंबली हल्के से बड़ी तादाद में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देगी। और संतों का ज्ञान समाज के आम लोगों को मिले, इसके लिए आयोजन 13पंथी महिला मंडल के द्वारा
आज यहाँ पे पटवा भवन में कार्यक्रम आयोजित था और अच्छा लगा महाराज जी के दर्शन भी करके और उनकी बात सुन के। ये लगातार दबाव बना है नक्सलियों के ऊपर और इस प्रकार संयुक्त अभियान चला है सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी फोर्स को मिलके। संयुक्त अभियान का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहा है और 38 नक्सली को एक दिन में सफाया किया गया और लगातार एक साल में करीब जमुना में जहरीला झाग मुसलसल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुतेंद्र जैन ने बताया कि ये झाग हर साल सिर्फ छठ पूजा के दौरान ही क्यों नजर आता है। पहले यमुना साफ हो जाएगी तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया। तो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शादरा डैम में आता है। आपको ताज्जुब होता होगा कि यार ये झाग जो बनते हैं ये छठ पूजा पे क्यों बनते हैं सारे। दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसा आतिशी जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ कर देंगे और उसको साफ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ हुई नहीं, पर इनको ये जरूर पता था ये दिल्ली साफ जरूर कर देंगे। अभी आतिशी जी ने जैसे आपको बताया, दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है। ईंधन भूसे और गन्ने के पत्तों से तैयार किया जा रहा है। तस्वीर में नजर आने वाला मंजर उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां एक फैक्ट्री में गन्ने के पत्तों और भूसे से बायोमास बैरिकेड्स तैयार की जा रही हैं। फैक्ट्री के डायरेक्टर वैभव गर्ग का कहना है कि प्लांट में बायो तैयार की जाती है, जिस किसानों को चाहिए कि वो भूसा यहाँ लाएं ताकि माहौल को बचाया जा सके। पराली और गन्ने की पत्तियों से बायोमास ब्रिकेट ईंधन तैयार किया जा रहा है। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये नज़ारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां एक फैक्ट्री में गन्ने की पत्तियों और भूसे से बायोमास ब्रिकेट तैयार किया जा रहा है। फैक्ट्री के निदेशक का कहना है कि प्लांट में बायोमास ब्रिकेट का उत्पादन किया जाता है। किसान यहां पराली लेकर आए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। मेरा यहाँ पे प्लांट है जगदम्बिका बायोफ्यूल के नाम से। इस प्लांट में मैं बायोमास ब्रिकेट बनाता हूँ। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को, भारतीय देश को प्रदूषण फ्री बनाना। इसमें जैसे हमारी आजकल पराली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पराली पंजाब में, यूपी में सब जलाई जाती है। उसे जलाने की बजाय हम उसे खरीदना पसंद करते हैं कि हमारे पास किसान उसे लाए और उसके हम उन्हें पैसे देंगे, उसके बाद हमारे फील्ड में वो छोड़े और उसका हम बायोमास ब्रिकेट बनाएंगे, जिसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज और सरकारी इंडस्ट्रीज सब इस्तेमाल करते हैं। और हम लगभग कई हजार टन माल दिल्ली, एनसीआर और अपने नियर बाय क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। और यही आपसे प्रार्थना रहेगी कि हमारी इस फील्ड में जैसे आगे किसानों को और जागरूक किया जाए कि किसान की पराली वो हमें ज्यादा से ज्यादा भेजें और हम ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन कर पाए और पर्यावरण को बचा पाए।
कश्मीर के सुर्ख सोने यानी ज़ाफ़रान की कटाई का मौसम पुलवामा और दीगर अजला में शुरू हो गया है। कश्मीरी ज़ाफ़रान, जो अपने मखसूस रंग और खुशबू के लिए जाना जाता है, दुनिया के बेहतरीन ज़ाफ़रान में से एक समझा जाता है और इसका खित्ते की मईशत में बड़ा असर है। किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कश्मीर ज़ाफ़रान का आलमी ब्रांड एम्बेसडर बनने की दरख्वास्त की है। वो चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी आलमी रहनुमाओं के सामने कश्मीर का ज़ाफ़रान दिखाएं ताकि इसकी आलमी पहचान और मांग में इजाफा हो सके। और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। दुनिया मशरिक़ वस्ता में जंग के फैलाव के खौफ से अपनी सांसें रोके इंतज़ार कर रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान बाहमी तसादुम के ख़तरात में हर गुज़रते लम्हे इजाफा देखा जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने इस बात का इयादा किया है कि उनका मुल्क अपनी जौहरी तनसीबात पर किसी भी हमले का मुतनासिब जवाब देगा। इन्होंने इतवार के रोज़ अपने बयानात में मज़ीद कहा है कि तेहरान ने उन मकामात की निशानदही कर ली है जिन पर हमला हुआ तो वो इसराइल के अंदर हमला करेगा। इन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले का मतलब सुर्ख लकीरों को अबूर करना है। ईरान पर हमला हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे बल्कि इसराइल को तबाहकुन जवाब देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि उनके मुल्क ने इसराइल में इक़्तिसादी या शहरी तनसीबात पर हमला नहीं किया बल्कि सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इन्होंने अमेरिका को दरपर्दा इंतबाही पैगाम भेजा जिसमें कहा गया है कि जंग की सूरत में अमेरिका भी इसकी लपेट में आएगा। हम ऐसा नहीं चाहते मगर अमेरिका को बता रहे हैं कि उसे खुद को जंग से दूर रखना होगा। एक इस्राएली एहलकार ने बताया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मंगल को इसराइल पहुंचेंगे। वो मशरिक़ वस्ता के कई दूसरे ममालिक भी जाएंगे। इसी ज़राए के मुताबिक खित्ते में ब्लिंकन के दौरे के अहदाफ में क़ैदियों के मुआहदे पर मुज़ाकरात की तजदीद की कोशिश करना, गाज़ा में आगे के मनसूबे को फ़रोग़ देना, लुबनान में जंग और ईरान के ख़िलाफ़ मुतवक्के इसराइली रद्द-ए-अमल पर बातचीत करना शामिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को ऐलान किया है कि वो हमास के रहनुमा याहिया अल सनवर की हलाकत के बाद गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी पर जोर देने के लिए अपने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल भेजेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमा के रोज़ कहा है कि इसराइल और ईरान के साथ ऐसे तरीक़े से निमटने का मौका है जिससे मशरिक़ वस्ता में उनके दरमियान एक मुद्दत के लिए तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने इतवार को लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के कमांडर सेंटर और ज़ेर ज़मीन हथियारों की तनसीब पर हमला किया। फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि इतवार को इसराइली फ़िज़ाइया ने हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कमांड सेंटर और बैरूत में ज़ेर ज़मीन हथियारों के वर्कशॉप पर इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी हमला किया। लुबनान के सरकारी मीडिया ने इतवार की सुबह हरीक में 2 और हदस में 1 इसराइली हमले की इत्तला दी। यह सब जनूबी बैरूत में हिज़्बुल्लाह के मजबूत किले अल-ज़ाहिया में हुए। बयान में इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा है कि उसके लड़ाका तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के 3 कमांडरों को शहीद कर दिया, जिनमें ग्रुप की जनूबी कमान की एक सीनियर शख्सियत अलहाज अब्बास सलामी, एक मौसलाती माहिर रज़ा अब्बास औदा और अहमद अली हुसैन शामिल हैं। हमास के सरबराह याहिया अल सनवर, जो इंतहाई मतलूब तंजीम के रहनुमा थे, को 17 अक्टूबर को IDF ने शहीद कर दिया था। सनवर की एक पुरानी वीडियो ऑनलाइन मंजर आम पर आई है जिसमें उन्हें F-16 के हाथों मारे जाने की ख्वाहिश करते हुए सुना जा सकता है। वो कहते हैं कि दुश्मन जो मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो मुझे कत्ल करना है। काबिल ज़िक्र बात है कि सनवर 7 अक्टूबर के अचानक हमलों के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ पहली ही झड़प में शहीद हुए। सनवर वो शख्स हैं जिन्होंने अक्टूबर 2007 के हमले का मंसूबा बनाया था। उनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो हमास के अस्करी ग्रुप की रीढ़ की हड्डी थे। He was in your prisons? Because the Gilad Shalit deal, speaking of hostages, we had a soldier that was kidnapped and we released about 1,000 terrorists, including Sinwar. Sinwar was also probably on our targets a few times, and because we were not in situation of war and because there were maybe people around him that we didn't want to harm, so इसके साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।